इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 44 की पार्षद निशा देवलिया को पद से हटाने के बाद कांग्रेस पार्षद नंदिनी मिश्रा को एडीएम राजेंद्र रघुवंशी ने पार्षद का प्रमाण दिया। वार्ड क्रमांक 44 की पार्षद निर्वाचित होने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए क्षेत्र का विकास अपनी प्राथमिकता बताया। इंदौर नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 44 की पार्षद निशा देवलिया ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। मकान के संपत्ति घर में गड़बड़ी करने पर निचली अदालत में याचिका लगाई थी, जिसका फैसला 2 मार्च को आया था और निशा देवलिया का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ी नंदिनी मिश्रा को पार्षद घोषित कर दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद एडीएम राजेंद्र रघुवंशी ने पार्षद का प्रमाण दिया। वार्ड क्रमांक 44 की पार्षद बनने के बाद रहवासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नंदिनी मिश्रा ने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण को अपनी प्राथमिकता बताया। पहली बात तो सबका धन्यवाद मैं सबका दूंगी, निर्वाचन का भी दूंगी और सबसे बड़ी बात राज्य के सभी मतलब जो हमारे वार्ड के लोग हैं उनका धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। उनने अगर वोट नहीं दिया होता तो हम सेकंड नहीं आते ही नहीं इस समय। सबसे पहले उनका धन्यवाद और निर्वाचन का भी धन्यवाद, क्योंकि नियम के हिसाब से चले 10 दिन 15 दिन लगे, लेकिन मगर उसके हिसाब से हमको सर्टिफिकेट आज मिल गया। उसके लिए कलेक्टर साहब का और निर्वाचन अधिकारी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरह से अपना वार्ड की समस्याओं को लेकर आप जनता के मुद्दे उठाएंगे? धीरे धीरे जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं जैसे रोड, पानी, पढ़ाई और राशन पानी, बहुत सी चीज़ें हम पहले से करते आ रहे हैं और पहले से जुड़े हैं, तो अब हाथ में आ गया है तो उसके अलावा से और डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर विधानसभा में पार्षदों में भी आप बढ़ोतरी हुई है, आप जोन में भी 5 नंबर मतलब पार्षदों की बढ़ोतरी भी हुई है। हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है। कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है और हमारे सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उनका भी सहयोग तो संघर्ष बहुत रहा, साथ में बहुत खड़े रहे, तो सबका धन्यवाद। सारे कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद, सारे लोगों को धन्यवाद। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? वो व्यक्त नहीं कर सकते। वार्ड के लोगों की खुशी और वार्ड के लोगों का जो सहयोग था और जो ताकत मिली हुई थी मुझे, ये उसी का परिणाम है कि जब मैंने माननीय न्यायालय में केस लगाया था तो मुझे यह विश्वास था कि मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी और मुझे न्याय मिलेगा। और मुझे यह न्याय माननीय न्यायालय ने 2 मार्च 2020 को जो आदेश निकाल के दिया, और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि विगत 15 दिनों के और संघर्ष के बाद में माननीय निर्वाचन ने भी मुझे कल सर्टिफिकेट नंदिनी मिश्रा को सौंप दिया। तो वार्ड में खुशी का माहौल है और लोगों का कहना है कि हमारे लिए तीसरी दिवाली है। इसके लिए मैं माननीय न्यायालय का भी और माननीय कलेक्टर महोदय का भी, निर्वाचन अधिकारियों का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये मार्च में जो तारीख आपने बताई, इसी तारीख को पहले भी आपने कुछ इस तरह का कोई विजय हासिल की थी किसी मामले में? हाँ, ये कोइंसिडेंस मान लें अपन कि 2 मार्च 2020 को माननीय मैंने उस समय हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उस समय निगम कमिश्नर थे, और मैंने ऐसे कर्मचारियों की शिकायत की थी जो पूर्व पार्षद के द्वारा लगाए गए थे, उनके कार्यकर्ता जो तनख्वाह लेते थे नगर निगम से लेकिन कार्य करते थे भारतीय जनता पार्टी का, और उनको उस समय निगम आयुक्त ने सही माना मेरी शिकायत को, और उनको 2 मार्च 2020 को आदेश निकाल के उनको अपने सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। वो आज वर्तमान में हमारे कलेक्टर महोदय हैं जो वर्तमान में आएंगे, और 2 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय के आदेश पर पुनः ये आदेश हुआ और वर्तमान के जो पार्षद है उनको हटा दिया गया। ये कोइंसिडेंस मान लो, और वर्तमान में वो कलेक्टर महोदय हैं। किस तरह संघर्ष करेंगे अगला रहवासियों के लिए? मेरा संघर्ष पूर्व में भी था, अब मुझे इस पद पे माननीय नंदिनी मिश्रा को, श्रीमती नंदिनी मिश्रा को बिठा दिया गया है। निश्चित रूप से हम वार्ड के हित में जो भी कार्य बनेगा, जितना अच्छे से अच्छा कार्य होगा वह निश्चित रूप से करेंगे, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका कार्य कर सकें, योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सके, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।